यह भजन बहुत ही भाव भरा है। जब श्री हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने के लिए और लंका में जाते हैं, अशोक वाटिका में माता जी के समक्ष जब श्री हनुमान जी प्रकट होते हैं तो माता जानकी पूछती हैं कि आप कौन हैं। तो श्री हनुमान जी बताते हैं कि मैया मैं राम का दूत हूँ और आपका पता लगाने आया हूँ और ये बताने आया हूँ माता कि अब आपके दुखों का अंत हो चुका है और आपके दुखों के अंत के साथ साथ दुष्ट रावण का भी अंत होने ही वाला है। बहुत ही प्यारा भाव है इस गीत में, आप सब श्रवण करेंगे। रघुबर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ। रघुबर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ। करूँ सत्य शपथ में मैया, करूँ सत्य शपथ में मैया, राम का दूत कहाया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ। रघुबर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ। माँ सीता के नैन भर गए हनुमत के ये वचन सुनकर, हनुमत के ये वचन सुनकर, गद गद वचन से बोली मैया, कैसे हैं मेरे रघुवर, कैसे हैं मेरे रघुवर। माँ जानकी ने पूछा कि हे पुत्र हमारे राघव जी कैसे हैं। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि मैया तेरी याद में हर पल प्रभु को मारोते ही पाया हूँ, तेरी याद में हर पल प्रभु को मारोते ही पाया हूँ। लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ। रघुबर का दूत हूँ मैया, रघुबर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ। रघुबर का दूत हूँ मैया। चरण कमल मुख कमल कमल का दर्शन क्या मैं पाऊंगी, दर्शन क्या मैं पाऊंगी। माता जानकी ने कहा कि हनुमान सच सच बताओ, क्या मैं इस जन्म में अपने प्रभु का दर्शन कर पाऊंगी, क्या मैं उनके साथ अयोध्या जा पाऊंगी, सच सच बताओ हनुमान। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्नता से माँ की ओर निहारते हैं और माँ कहती है चरण कमल मुख कमल कमल का दर्शन क्या मैं पाऊंगी, दर्शन क्या मैं पाऊंगी। सूर्य वंश के सूर्य के संग क्या अवधपुरी जा पाऊंगी, अवधपुरी जा पाऊंगी। बोले हनुमत सुन मैया, बोले हनुमत सग प्रभु के माँ लेने आया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतलाने
का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ, रघुबर का दूत हूँ मैया। और इसके बाद श्री हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख बहुत लगी है और ये बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं अशोक वाटिका में, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा अपनी क्षुधा मिटा लूं। तो माता जी ने आज्ञा दिया और कहा, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। माता जी ने अमरता का वरदान दिया श्री हनुमान जी को और कहा जाओ। तब हनुमान जी ने जाकर अशोक वाटिका में बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया और तब रावण ने भेजा अपने अक्षय कुमार को और अक्षय कुमार का वध किया श्री हनुमान जी ने। उसके बाद जब मेघनाद आया उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कवि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटे अपार। श्री हनुमान जी ने विचार किया अगर मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो ब्रह्मास्त्र की महिमा भंग हो जाएगी, इसलिए श्री हनुमान जी बंध गए और रावण के दरबार में जाकर रावण का मान मर्दन करके लंका जलाकर और माता जानकी का आशीर्वाद लेकर और माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया और हनुमान जी वहां से चलते हैं और राघव जी के पास आते हैं और श्री रामचंद्र जी को चूड़ामणि देते हैं। और जैसे ही चूड़ामणि को हमारे राम जी ने देखा, उनके भाव हैं, श्रवण करिएगा। चूड़ामणि जैसे देखा तो भर आए प्रभु के नैना, भर आए प्रभु के नैना। चूड़ामणि जैसे देखा तो भर आए प्रभु के नैना, भर आए प्रभु के नैना। विरह वेदना आए ना मन को चैना। तब बोले हनुमत माँ को, बोले प्रभु मैं माँ को धीरज देकर आया हूँ, आप चिंता न करें, बहुत ही जल्दी माता जी के पास आप पहुँचेंगे। बोले हनुमत माँ को भगवान धीरज दे आया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतला के आया हूँ। बोले हनुमत माँ को भगवान धीरज दे आया हूँ, लंकापति का है अंत निकट बतला के आया हूँ। रघुबर का दूत हूँ मैया, रघुबर का दूत हूँ मैया, संदेशा लाया हूँ लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ। लंकापति का है अंत निकट बतलाने आया हूँ, लंका